आज देश हिंदू मुस्लिम की भावनाएं जो है ज़्यादातर जो है तैरने लगी हैं। और हिंदुओं में तो कभी हिंदुओं की भावना थी ही नहीं। अभी हम अपने व्यूअरों को बताना चाहते हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है कि बंगाल के जो है एक चिड़ियाघर में जो है अगरतला से, त्रिपुरा से जो है एक शेर शेरनी लाए। और वहां पर जो है एक वन रक्षक थे और उन्होंने जो है मौखिक तौर पर कहा कि शेर का नाम उन्होंने जो है अकबर रखा और शेरनी का नाम सीता रखा। वो अग्रवाल थे, यानी बनिया गुप्ता। उन्होंने देश की हवा को नहीं समझा कि आज देश की हवा किधर चल रही है, या चल रही होती या न चल रही होती, लेकिन फिर भी जो है उस अग्रवाल को, उस अधिकारी को कितनी उसकी गैरत मर गई थी। हम आपको बता दें, हमने कितनी तस्वीरों में देखा है मुसलमान डिजाइनर हैं, मुसलमान पेंटर हैं और आर्ट भी बनाते हैं, अच्छा चित्र भी बना लेते हैं, और उनकी तूलिका से मस्जिद बनी है और सीढ़ियों के पास जो है एक ऐसी लड़की का चित्र बनाते हैं जो कि बहुत ही छोटा ब्लाउज और उसमें अंग उभारने का भी प्रयास किया गया। बहुत साल पहले की बात है। पहले नायब तहसीलदार थे, हमारे एक मित्र थे। बाद में वो एसडीएम पद तक गए और उसके बाद रिटायर हो गए। उनके घर गए थे, उनका भी लड़का जो है तूलिका पकड़ करके चित्र वगैरह बनाया करता था, और उसने भी उसी चित्र को बनाया था जिस चित्र का मैं अभी जिक्र कर चुका हूं कि मस्जिद बनी हुई है और एक युवा लड़की जो है घाघरा चोली में है और जो दुपट्टा होता है उसका। तो बल्कि हमने थोड़ा बताने का प्रयास किया, लड़का ज्यादा उम्र का नहीं था, 13-14 साल का था। मैंने कहा बेटा ये तुमने क्या बनाया है? अरे आप यहाँ कोई बुरका वाली बनाते तो ज्यादा अच्छा था। तो कहा ऐसे बना दिया तो क्या हुआ? हम कहा बेटा तुम नहीं समझ सकते हो इसको, ये बहुत साल पहले की बात है। और हुआ ये कि आज देश में जो है 370 परिच्छेद हटाया गया, 35 हटाया गया। आतंकवादियों ने आज जब से देश आजाद हुआ है 1947 के बाद से, उनके इस्लामी कदम पड़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और कोई भी मुसलमान का बच्चा छोटा से छोटा ले लो, उसकी ये बात समझ में आती है। लेकिन ये जो हिंदुओं के बच्चे हैं, इनको कुछ इस तरह पढ़ाया नहीं गया, न बचपन में पढ़ाया गया। पढ़ाया गया है तो छुआछूत, जातवात, ऊंच नीच। बेटा उससे दूर रहना, उसको छूना नहीं, उसके हाथ का पानी नहीं पीना, वो नीच जात के होते हैं। ये हिंदू धर्म में बताया गया। और सबसे ज्यादा तिरस्कृत जो है इस देश का आदिवासी वर्ग है। आपको बता दें, इस समय आप सब लोगों ने सुना होगा, अगर कभी न्यूज सुनते हैं या कभी आकाशवाणी से या दूरदर्शन से या चैनलों से, इस समय संदेश खाली का जो है मामला पूरा वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है। 12-13 हजार के आदिवासी एक द्वीप है, टापू जिसको बोलते हैं, और टापू के चारों तरफ समंदर ही समंदर है। आप अगर जाना चाहें संदेश खाली 1, संदेश खाली 2, वो एक विधायकी क्षेत्र में दोनों आते हैं। तो सबसे पहले आपको समंदर से, स्टीमर से, नावों से, बड़ी नावों से, छोटी नावों से आपको जाना पड़ेगा, तब आप जो है द्वीप पहुंचेंगे।
और शाहजहां शेख ने क्या किया? आपको तो मालूम है कि शाहजहां शेख वो जो है मुगलों का जो है ख्वाब देखने वाला, और इनके साथ हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान जो है पूरी क्रिया रूप दिए हुए हैं। अब आपको बता दें, बात एक याद आ जाती है, हमारे एक जो है फौजी हैं, भदौरिया उनको कहते हैं, उनका नाम भूल गए हैं कुछ, वो कहने लगे जब मैं रिटायर हो गया वहां से, तो एक मुसलमान की कंपनी थी, मैं वहां गया और मुसलमान मैनेजर भी था, वो आए दिन लोगों को बुलाता था और उनको इस्लाम के विषय में बताया करता था, रोज बताए ये बड़ी अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। और धीरे धीरे उसने कहा कि इतना अच्छा इस्लाम है, आप लोग क्यों नहीं ग्रहण कर लेते हो? आपके धर्म में क्या है? तुम्हारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जगह जगह देवी देवता सब बने हैं, किनकी तुम पूजा करोगे? यहाँ सिर्फ एक पूजा करो, कोई झंझट नहीं, बस 5 बार की नमाज पढ़ना है, 5 बार की नमाज पढ़ोगे मरने के बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी। वही बताया कि वहां जो है वर्जिन लड़कियां होंगी। तो ठाकुर थे साथी, आपको बता दें, छत्री थे। उन्होंने कहा कि सुनिए, हम ठाकुर हैं और हमको आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं। जिस तरह आप हमारे धर्म की बुराई करते हैं, हम जानते हैं आप हमारे यहाँ अधिकारी हैं, और आज के बाद हमसे ऐसी बात करना नहीं। आप समझ गए ना? उन्हें इसका परिणाम जो है आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो आप तो जानते हो कि जो मुसलमान बढ़ गया है और सब कोई बढ़ रहा है, उनके जो खास चमचे होते हैं जिनसे वो मर्डर करवाते हैं, राजनी करवाते हैं, अपहरण करवाते हैं, उगाही करवाते हैं, वो सब सड़क छाप होते हैं। और सड़क छाप होते 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 वो मोहल्ले के दादा, शहर के दादा, ब्लॉक स्तर के दादा ऐसे बनते चले जाते हैं। और उनका जो मुखिया होता है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है, और वो अपना राजनेताओं में इतना जो है घुसपैठ कर लेता है कि राजनेता जो हिंदू के राजनेता हैं वो सोचते हैं कि इसके बगैर तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, और धीरे 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 वो जो है इतना उसको सम्मान देते रहते हैं। और वो हर वक्त दिखाया करता है, आपको कहीं काम हो, हम लोगों को आवश्यकता हमें बताइए, हमारा सहयोग लीजिए, अगर हम आपके इस समस्या को सॉल्व 2 चुटकी बजाते नहीं कर दें। और उसमें से एक आधे लोग ऐसे होते हैं हिंदू, अरे भैया हो फलाने जो है कब्जा किए हैं, और जाते हैं 4-6 और मार तोड़ ताड़ सब बराबर कर देते हैं। और वो जान गया कि नहीं इसके अंदर कोई कुव्वत नहीं है, तब हमारी इसने मदद ली है। और इसके बाद फिर रोज जाना, उसके घर की बहन बेटियों को ताकना, मौका लगा तो खुल्ले खुल्ला हाथ सेकना। तुम कर क्या सकते हो? क्यों? प्रभावशाली है, राजनेता उसके साथ है, और शाहजहां शेख के ऊपर भी ऐसा ही हुआ। अब आप समझ लीजिएगा कि ममता बनर्जी का कितना उस पर बर्दाश्त है। हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि शाहजहां शेख किसी ऐसी जगह पर है जहां 5 स्टार होटलों की, 7 स्टार होटलों की उसे सुख सुविधा मिलती है, सुरा सुंदरी उसके पैर को नीचे होगी। अब ममता बनर्जी की सरकार नहीं पकड़ पा रही, कैसे पकड़े? इतने दिन हो गए हैं। अरे चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो। और ज्यादा और उपद्रव होगा तो दिखाएंगे जंगलों में भटक रहा था, हम पकड़ लाए, हमारे बड़े बड़े वीर वीर सिपाही गए, एक बटालियन पुलिस की गई, पूरा जंगल घेर लिया, खबर मिली। और हो सकता है उसमें से एक आधे जो पुलिस के ऐसे आदमी हो जो सरकार के खिलाफ जाते हो, उनको वहां गोली मरवा दें कि और सब भाग गए, लेकिन शाहजहां शेख पकड़ा गया। तो ये हमारे ममता बनर्जी का जो है काली करतूत है। तो आपको बता दें इसी सिलसिले में बात हम कभी कभी थोड़ी इधर की थोड़ी उधर करके
थोड़ा सा रोचक भी बनाने का प्रयास करते हैं और आपको सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि आप सोचो तो कि देश में किस तरह का खेल है। आपको बता दें, जब तक आप तीसरा त्रिनेत्र ज्ञान वाला नहीं खोलोगे, आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी हमारी। कितने गांव आपने देखे होंगे जहां एक मुसलमान नहीं है, उसका नाम अब्दुल्लापुर है, रहमतपुर है, हाजीपुर है, खानपुर है। ये कैसे हुआ है? अरे अब भी तो जागो। लेकिन आपको क्या बताएं, इस देश का जो शूद्र समाज है वो हिंदू धर्म से कटना चाहता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अब उसकी पोंगापंथित बातें जो है उसकी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि जानता है इसमें सिर्फ ब्राह्मणों और ठाकुरों का ही सब वर्चस्व है। हम लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी, हमारे कोई ज्यादा उद्योग धंधे भी नहीं है, और वो सब सेटल हैं। तो हमारी अगर वीडियो कोई सक्षम अधिकारी देखे समझे तो अपने उच्च अधिकारियों को, प्रांत सरकारों को और केंद्र सरकारों को बताना चाहिए कि जो इस देश का शूद्र समाज है वो छटपटा रहा है। तो कम से कम आप उसके दर्द को तो महसूस करें। तमाम ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन वो आडंबर छोड़ चुके हैं, दिल दिमाग से छोड़ चुके हैं। अब वो आडंबर को जीवन में कभी पकड़ेंगे नहीं। आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। हम लोग किसी न किसी तरह से, तो हम लोग जब पैदा हुए हैं, जब से समझदार हुए हैं, तब से हम लोग अपने को हिंदू ही मानते चले आए। बाद में चला हिंदू का मतलब कुछ दूसरा होता है, श्रवण ही हिंदू होते हैं, हम लोग तो शूद्र हैं। हम लोगों में कितनी कुरीतियां पैदा हुई। और हमें याद है, अगर 60 साल पहले, 65 साल पहले गांव में अगर 80 एक पानी पी लेते थे तो पंडितों पास जाते थे। पंडित कहते ये तो बड़ा धर्म हो गया है, हाँ कुछ दान दक्षिणा हमको दो आकर के, तो हम बताएं उसकी कार्यवाही, नहीं तो तुम्हारा जो है ये नरक, तुम नरक में जाओगी, स्वर्ग खत्म हो जाएगा तुम्हारे लिए, स्वर्ग के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये सब हम देख चुके हैं। आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि मैं जब 13-14 साल का था तो हमारे दो साथी थे कोरी बिरादरी के, और हमारी बहन के जेठ के लड़के का तिलक कुछ था। हम उनसे कहा यार चलो कुछ मिठाई उठाई आज खाएं चल करके। हमारे यहाँ से करीब 3-3.5 किलोमीटर था। हम लोग जाते हैं रात में, जो है पासी की पंगत में जो है हमारा एक चचीरा भतीजा था। तो जैसे हम बैठे तो दोनों कोरी बैठे, फिर हमारा भतीजा बैठा। कोरी के नाम थे रामउतार और एक का नाम था अयोध्या। खाना खाया, और हमारे ही मोहल्ले का, जिसमें पैदाइशी हमारे परिवार से खुन्नस रखता था, और गांव के ठाकुर पंडितों का वो चमचा था। और गांव के ठाकुर पंडित उसको जो भी फायदा पहुंचाते हो, लेकिन हम लोगों का वो जानी दुश्मन बना रहता था। और भाई दुबे इधर की पंगत में पड़ी और सामने की पंगत, हम लोग आधा खा चुके थे, तब वो बैठा खाना खाया, और खाना खा के जल्दी ही उठने का प्रयास किया उसने। और जैसे उसको देखा तो खाना पीना सब हराम हो गया। मैं समझ गया कि अब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होगा। वक्त की बात, हमारी पंगत जल्दी उठ गई और हम लोग उठ करके और फिर सीधा गांव चले आए, वहां नहीं रुके। बाद में पता चला था 6-7 लाठी वाले आए थे, और अगर हम पंगत में खाते मिल जाते तो हमको माल लाठियों से गिरा देते। कटरे का मामला फतेहपुर। और आज भी कटरे के, अगर जो आदमी न जानता हो, कटरे में आपको बता दें ज्ञान की बहुत कमी है। शराबी, कबाबी, लुटेरे, जुआड़ी, क्या क्या वहां पर अपराध पनप रहे हैं। तो हम आपको बता दें बहुत स्थिति भयानक होती है। तो अब आ जाइए मूल कहानी पर। तो आपको बताएं, त्रिपुरा से 2 शेर आए। एक का नाम शेर रखा गया, जो शेर था उसका नाम रखा गया अकबर, और जो शेरनी थी उसका नाम रखा गया सीता। आप सोचिए
ये हिंदू धर्म के जो है, और वो अग्रवाल थे जिन्होंने मौखिक रूप से जो है आदेश किया था। विश्व हिंदू परिषद के जो व्यक्ति थे उन्होंने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, प्रार्थना पत्र दिया और संज्ञान लेने के लिए निवेदन किया। कोर्ट ने जो है कहा कि मेरी समझ के बाहर है, क्यों जो है इस तरह के जो है मौखिक आदेश देते हैं, बलबा करवाना चाहते हैं। और हम अगर ये अग्रवाल हमारी बात कहीं सुन पा रहे हो तो क्या बात है, आप ज्यादा मुसलमानों के यहाँ बिरयानी खाने के चक्कर में पड़े रहते हो हैं? भैंसे गाय की बिरयानी खा खा करके आपकी बुद्धि कुंदी हो गई है। कैसे आपके अंदर ने सोच लिया अरे ये देश का कानून को भला करिए, नहीं तो आपकी तो चमड़ी निकाल लेनी चाहिए। जिस जवान से आपने कहा था ना कि शेर का नाम अकबर रखो और शेरनी का नाम सीता रखो, वो जबान हलक में डाल करके तुम्हारी खींच ली जाती। अब आवश्यकता आ गई है, सवर्ण हिंदू जो शेड्यूल कास्ट है या शुद्ध समाज है उसको भी थोड़ा जो है सम्मान देना चालू करें, और ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएं कि कम से कुछ तो सोचें। आज मुसलमानों से पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया में जो है जो मुसलमान पढ़ लिख गया है, समझदार हो गया है, वो अपने मुसलमान भाइयों को समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि जिस देश में रहते हो उस देश को उस कानून को सर्वोपरि समझो, सर माथे पर लगाइए। लेकिन ये आतंकवादी विचारधारा का जो इस्लाम है वो मानेगा नहीं ऐसी बातें। और मानेगा कैसा? जैसे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी कर रहे हैं। बस दुख की बात तो ये है अब्दुल मजीद की जो है, जो हल्द्वानी वाले थे, उनकी जो है गाड़ी नहीं पलटी। पता नहीं कौन पुलिस वाले थे। अरे दूसरे गाड़ी पलट सकती, इनकी नहीं पलट सकती। खैर, अब उनकी 7 पुश्तें जो है अब्दुल मजीद की जो है याद करेंगी। तो साथियों जो है हमारी सोच को बदलना होगा, और गनीमत कहिए कि विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है जग गए थे, सुन लिए थे और उन्होंने कदम उठाया और उनका नाम चेंज कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद थोड़ा नकली प्यार तो शेड्यूल कास्ट को दिखाओ। शेड्यूल कास्ट पर जो जुल्म हो रहा है तो कम से कम योगी जी से कहिए, मोदी जी से कहिए कि कम से कम आप मीटिंगों में कहें तो कि अगर इस समाज में जुल्म होगा तो उस हलके का दरोगा या उस जिले का जो है जिम्मेदार व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, सबसे पहले उस पर गाज गिरेगी। और ऐसा कानून बनाए कि 24 घंटे में दफा 87-88 अगर कोई जुल्म कर रहा है 80 पर तो दफा 87-88 लगा के उसका घर गिरवा दिया जाए, चाहे हवेली का हवेली हो पूरी गिरवा दी जाए। अभी 2 मिनट में सारा जुल्म खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई सरकार ये करना नहीं चाहती है। अब हमारे माननीय मोदी जी जो है, जो संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कितना जुल्म हुआ है, अरे वो बता भी नहीं सकती हैं कि बता ही दें। काश योगी का बुलडोजर वहां भी होता और जो शाहजहां का पेट जो है 1 फुट ऊपर निकल आया है तो कम से कम 1 फुट अंदर धंसता तो वो औकात तो समझ लेता। लेकिन ममता बनर्जी वाह, मुगलिया शासन को बनाए रखो तुम। शायद वक्त आ रहा है, अब तक इस चुनाव में शायद आपको जो है औकात नजर आ जाएगी। जो पश्चिम बंगाल में जो जुल्म हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, कितने मंदिर ढाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को साले ये कमीने जो है
दिन दहाड़े उठा ले जाते हैं, रेप कर बलात्कार कर रहे हैं और कहीं रिपोर्ट तक नहीं दर्ज हो रही। बड़े अफसोस की बात है। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप अपना दिल दिमाग खोल करके रखें और कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है तो कम से कम आप रोकें उसको। हम जानते हैं कि हो सकता है कि आप जो है इन चीजों को महत्व न देते हो, क्योंकि तमाम लोग कहते हैं अरे इंसानियत अलग की चीज है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता इंसानियत जो बताने वाले हैं। अरे मुसलमानों में इंसानियत कहाँ चली गई है? कहाँ वो रखा है गिरवी? कोई बताए तो कि मुसलमान लोग जो है गिरवी कहाँ रखा है। लेकिन अब इनको रास्ता जो है मुसलमान लड़कियां दिखाएंगी, दिखाएंगी वो जो अच्छा पढ़ रही हैं, जो साइंस पढ़ रही हैं। और अब तो जो है इस मोबाइल में जो हाथ में रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी रही हो। और कहीं मुसलमान लड़कियों में, औरतों में जो है उनकी इतनी गैरत न जाग जाए तो जितना एक कठमुल्ले हैं उनकी दाढ़ी पकड़ के गणसा गर्दन पर चला दे, कहें जाओ तुम जन्नत, अपने तुम जिंदगी भर तुम जिहाद की बात की है, जाओ अपने 72 हुनों के पास, हमारे पास क्या है? तो साथियों, हमारी कुंठा भी है और सही भी है। कहीं पाकिस्तान में इस तरह कोई हिंदू कर पाएगा? क्या किसी मुस्लिम कंट्री में कोई हिंदू इस तरह कर पाएगा? कब जागोगे? जागो। और मोदी योगी को हमारी अभी से शुभकामनाएं हैं कि तिबारा आप आ रहे हो तो यस्सियों के ऊपर जुल्म कर ढाने के लिए कम से कम झूठी ही मंच से कह दिया करो। कितने जो है सोशल मीडिया पे आते हैं आज भी। अरे 17वीं शताब्दी नहीं है, 21वीं शताब्दी है। कितना इन लोगों को पीड़ित करो, कितना इनको मारो, इनको जिंदा रहने का हक दो। और क्या मांगते हैं आपसे? कोई फैक्ट्री नहीं मांग रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। तो साथियों, अगर हमारे जो है ये शेर शेरनी के किस्से के घटना को आपके दिल दिमाग में ये बात बैठती है कि मैं सही कह रहा हूं, तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपना सहयोग दें। उम्मीद करते हैं आप सब परिवार अच्छे होंगे और हम चाहेंगे कि अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और उनसे ज़रूर कहें कि उनको देखें। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।